अस्सलामुअलैकुम। जब भी आप अपना इदारा बनाएं तो कम अज़ कम 10 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके आसपास जो इदारे हैं उनके पास ना हो, क्योंकि ये बिज़नेस एक कंपटीशन का बिज़नेस है। बहुत से आपके आसपास इदारे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वाई योर स्कूल, जिस तरह से हमारा स्कूल ये पंजाब साइंस स्कूल है, तो हमने अपने 10 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि वाई पंजाब साइंस स्कूल, पंजाब साइंस स्कूल ही क्यों। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं। अभी सिर्फ बात नहीं बल्कि हम प्रैक्टिकल भी यही करते हैं। इसके लिए एक हाफिज़ कुरान टीचर को हायर किया है जो प्रैक्टिकल इनको बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं, और उसके बाद जब मैट्रिक तक बच्चा जाएगा तो हमारा ये है पूरा मिशन पॉलिसी कि जब बच्चा मैट्रिक पास करेगा तो वो पूरा कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ चुका होगा। यानी कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम इंतहाई ज़रूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे इदारे के अंदर स्पेशली इंग्लिश स्पोकन क्लासेस करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पढ़ा लिखा उसको समझा जाता है जो इंग्लिश में बात कर सके, इंग्लिश बोल सके, लेकिन ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलना या पढ़ना ही समझदार हो बंदा, नहीं। लेकिन इसमें इंग्लिश को लाजमी क्यों दिया गया कि यहाँ पे इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है, स्पोकन क्लासेस ज़रूरी है। वो इसलिए कि बच्चे को एटलीस्ट इंग्लिश में बात करनी आ जाए, इंग्लिश में बोलना आ जाए, जो एक प्लस पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि हमारे इदारे के अंदर आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा, यानी कि 4 दिन क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वाले दिन प्रैक्टिकल्स होंगे। हर क्लास में हर बच्चा अपनी इंटरेस्ट पे काम कर रहा होगा। हमारे पास क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, मैकेनिकल का भी है, आर्ट्स का भी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर का है। तो जिस बच्चे की जो इंटरेस्ट होती है उसको मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो जिस डिपार्टमेंट में जाए जाके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करे, छोटे छोटे साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए, उस पर काम करें। यानी कि हम बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक उन पे काम करवाते हैं। चौथा पॉइंट, हम रट्टे वाली मशीनें नहीं बनाते बल्कि हम बच्चे को क्रिएटिव बनाते हैं कि कुछ नया करके दिखाए। पांचवा पॉइंट, हम ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे बच्चा साइंस के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है और इंटरेस्ट लेता है और कुछ नई चीजें बनाता है। छठा पॉइंट, हमारे इदारे के अंदर यतीम बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पे तालीम फ्री है। इसी तरीके से आप भी अपने इदारे के पॉइंट्स बना सकते हैं, यानी कि 10 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके आसपास दूसरे इदारों में ना हो। ये प्रैक्टिकल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी बात नसीहत की नहीं जाती, नसीहत करनी नहीं होती, बच्चे को प्रैक्टिकल करना होता है, फिर नसीहतों की जरूरत नहीं रहती। हमारे यहाँ जब असेंबली में इधर दुआ पढ़ाई जाती है, वॉशरूम जाने की भी या इस तरह से, तो दुआ के बाद प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है कि वॉशरूम में जाना है तो पहले बायां पाँव अंदर रखना है, निकलना है तो दायां पाँव बाहर रखना है, और इस तरह से दुआ पढ़नी है। जब बच्चा 2 दफ़ा ये प्रैक्टिकल देखता है खुद ब खुद सीख जाता है। तो प्रैक्टिकल से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। क्यों? क्योंकि लर्नर 3 तरह के होते हैं, एक ऑडियो लर्नर, एक वीडियो लर्नर, एक गेस्चर पोस्चर से सीखने वाला लर्नर। तो हर क्लास में स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी होती है, तो उन कैटेगरी के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसीलिए जब टीचर पढ़ाता है तो वो बोर्ड पे भी लिखता है ताकि बच्चा देख के सीखे।
इसीलिए टीचर बोलता है ताकि बच्चा सुन के सीखे, और टीचर इशारे से भी बातें करता है, इशारे भी करता है ताकि बच्चा और ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सके। अब इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आपने बना लिया, अच्छा चल रहा है। अगर आपके इदारे के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं, अपने इदारे को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, इदारा चला रहे हैं लेकिन परेशान है, या हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, या किसी भी तरह से अगर आप स्कूल के बिजनेस के हवाले से कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, यानी कि हम बुक्स कहाँ से ले रहे हैं, किस रेट पे मिलती है, कितने परसेंटेज पे चीज़ें होती है, कॉपीज़ कहाँ से बाइंडिंग होती है, कॉपी प्रिंटिंग कहाँ से होती है, कैसे करवानी है, कार्ड कैसे प्रिंट करवाने हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, कहाँ से होता है, यूनिफॉर्म की सिलेक्शन कैसे करनी है, कहाँ से मिलेगी, मैन्युफैक्चरर किधर है, यानी कि स्कूल के से हवाले किसी भी किस्म का अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। याद रखें, ये इदारे बनाना छोटा काम नहीं है। जब इदारा बनाओ तो पहला एक ही मकसद रखो कि मैंने इस मखलूक की खिदमत करनी है, लेकिन अगर लर्निंग विद अर्निंग हो तो उस जैसी बात कोई नहीं होती। क्यों? अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया है, तो आप अपने दिन और रात को देख ले कि आप क्या काम कर रहे हैं। बस जो आपकी मसरूफियात है, जो आप कर रहे हैं, उसी के लिए आपको भेजा गया है। अगर आप टीचर हैं, छोटा डेजिग्नेशन नहीं है, अल्लाह ने आपको मौलिम बनाया है, उस्ताद बनाया है, तो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है। अगर आप इदारे बनाते हैं उससे भी अच्छा काम है, यानी कि आपके अंदर बहुत सा स्टाफ होगा, टीम होगी। एक और, जब इदारे आपने बनाने हैं इंशाल्लाह, या बना लिया है या चला रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आता है। हर टीचर की साइकी डिफरेंट होती है, तो टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे की जाए। सबसे पहला तो टीचर की सिलेक्शन एक आपने कर ली, और उसकी सैलरी रीजनेबल होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। मैं एक आपको आर्ट समझाने लगा हूं। हमारे पास एक दोस्त आए, उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि वो आप खरबोपति कैसे बन गए, और ये आप इस तरह काम कर रहे हैं, तो ये स्टाफ तो भाग जाएगा आपका। तो उन्होंने मुझे एक मिसाल दी कि मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड 18,000 सैलरी लेता है और एक सिक्योरिटी गार्ड 1 लाख रुपए सैलरी लेता है। बताएं कौन छोड़ के जाएगा? मैंने कहा 18,000 वाला। उन्होंने कहा 1 लाख जिसको सैलरी मिलती है, क्या वो छोड़ के जाएगा? मैंने कहा कभी भी नहीं। बस यही बात होती है, सिर्फ सैलरी ही नहीं सब कुछ है, लेकिन जहां पे रिस्पेक्ट आपको मिले वहां पे जरूर काम करें। मैंने 1 से 2, 2 से 22 और 22 से 222 होते देखा है, और 222 से 2000, 222 होते देखा है। कैसे होते देखा है? जिस शख्स का विजन क्लियर है ना, जिस शख्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मंजिल क्लियर है, लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। उसका इरादा पुख्ता होता है, उसका यकीन पक्का होता है, तो जुड़ जाते हैं। अगर आपका अपना खुद का विजन क्लियर होगा ना, तो स्टाफ भी आपके साथ चिमटा रहेगा। क्यों? उनको पता होगा कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर है। अगर आज मेरी सैलरी कम है, तो जब ये इदारा ग्रो करेगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। और आपकी अपनी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा, अकेला ही खा लूंगा। नहीं, जब अल्लाह देगा तो मिल बांट के खाएंगे। तो अगर आप किसी भी किस्म की रहनुमाई लेना चाहें तो जरूर राब्ता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।